हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्लोरल फार्मूला अर्थात पुष्प सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, फ्लोरल डायग्राम, जिसे हम पुष्प चित्र भी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फ्लोरल डायग्राम क्या है? ये एक फ्लावर के स्ट्रक्चर का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है और इस फ्लोरल डायग्राम से हमें फ्लोरल ऑर्गन्स जो हैं, चारों जो चक्र हैं, उसके नंबर के बारे में पता चलता है, उनका अरेंजमेंट कैसा है अर्थात वो किस क्रम में जमा है उसके बारे में पता चलता है और उनके फ्यूजन के बारे में मतलब कोहेशन और एडिशन के बारे में पता चलता है। और जब हम फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसे एक सिंबल की तरह उसको ड्रॉ किया जाता है। उसका एक ड्रॉ करने का एक फिक्स पैटर्न है। फ्लोरल डायग्राम की जो उपयोगिता है वह यह है कि उस फ्लोरल डायग्राम को हम देख करके फ्लावर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसके इवन फैमिली के बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि हर फैमिली के कुछ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो होते हैं जो कि फ्लोरल डायग्राम में शो होते हैं। मीनिंग ऑफ फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम वास्तव में है क्या? तो इट इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ यंग फ्लावर बड। और जब हम फ्लावर बड का जैसे सेक्शन काटते हो तो उस समय जो चारों चक्र या और इसके जो ब्रैक्ट और ब्रैक्ट्यूल्स हैं उसका क्रॉस सेक्शन अपीयर होता है उसके अंदर, और ऐसा लगता है कि ऑल जो सेक्शन है दे आर कट इन द सेम लेवल। इसमें जब हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, तो उसमें आपको फ्लावर पार्ट्स के अरेंजमेंट और जो कि वो ट्रांसवर्स या उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में किस प्रकार से हैं वो दिखाई देता है। और हमेशा हम जो फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो यंग फ्लावर को या कह सकते हैं कि बर्ड को ही देखकर किया जा सकता है, क्योंकि उस समय फ्लावर के सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लावर के ओपन होते ही जैसे कैलिक्स झड़ गई, कॉला झड़ गई या गिर गई, तो उस केस में हम उसको फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बर्ड को ही सेलेक्ट किया जाता है। उस समय एक प्रॉपर सारे उसमें पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं। जब हम फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उनको एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में ड्रॉ किया जाता है और उस ड्राइंग के समय सबसे आउटर साइड में एक टिपिकल फ्लोरल डायग्राम में सबसे बाहर की तरफ सेपल ड्रॉ की जाती है, देन पेटल, देन स्टेमिन्स और सबसे अंदर वाले भाग में कार्पल को ड्रॉ किया जाता है। और उस जो फ्लोरल डायग्राम है उसमें फूल का ट्रांसवर्स सेक्शन हमें दिखाई देता है और कोहेशन और एडमिशन के बारे में भी पता चलता है। तो फ्लोरल डायग्राम हमें इस प्रकार से उसकी फ्लोरल डायग्राम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करने में सबसे मुख्य भूमिका है मदर एक्सिस की, जिसे हम मात्र अक्ष भी कहते हैं। अब मात्र अक्ष क्या है? इट इज द एक्सिस या स्टेम अपॉन विच द फ्लावर्स आर बोर्न। यह वह एक्सिस या वह स्टेम है जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है। इसकी पोजीशन दो प्रकार से हो सकती है। या तो फ्लावर क्या होगा कि टर्मिनल, जैसे कि एक शाखा है तो फ्लावर अगर मान लो यहाँ प्रेजेंट है तो ये टर्मिनल फ्लावर हो गया, तो उस केस में कोई भी मदर एक्सिस ड्रॉ नहीं की जाती है। लेकिन यदि फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट है, लेटरल प्रेजेंट है, पार्श्व में प्रेजेंट है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, एक फ्लावर की ये एक डाली है, ये एक ब्रांच है जिसको हमने क्या कहा, मदर एक्सिस, क्योंकि इट बियर्स ए फ्लावर ऑन इट्स लेटरल साइड। इसमें यहाँ पर इस जो डाली है, जो ब्रांच है, इसके साइड से यहाँ पर फ्लावर निकल रहा है, जैसे कि ये अभी आपको पिक्चर में भी मैंने बताया था। तो फ्लावर इसकी एपेक्स पे उत्पन्न ना होकर के इसकी लेटरल शाखा पे डेवलप हो रहा है। तो उस केस में ये जो मदर एक्सिस है वो इस पर यहाँ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अब जब हम मदर एक्सिस क्या है, मात्र अक्ष क्या है, अब हम समझते हैं। तो इस फूल की पोजीशन को आप बच्चों यहाँ पर देखें। ये जो फ्लावर है, जब हम इसको यहाँ से देखते हैं तो फूल का वह भाग जो कि मदर एक्सिस के पास में है,
टुवर्ड्स द मदर एक्सिस, या कह सकते हैं कि मदर एक्सिस के सम्मुख है, उसके पास में है, वो वाला फ्लोरल डायग्राम का भाग या फूल का भाग पोस्टीरियर कहलाता है। ठीक है। और जो उसके अपोजिट है, अर्थात कह सकते उसके जो ब्रैक्ट है, क्योंकि फूल किसी ब्रैक्ट के अगर एक्सिस में निकल रहा है तो ब्रैक्ट के पास वाला भाग, वो भाग क्या कहलाएगा? एंटीरियर साइड्स कहलाएगा। तो ये वाला भाग जो है वो एंटीरियर साइड है, और पीछे वाला ये जो भाग है क्या कहलाता है? पोस्टीरियर साइड्स है। तो कह सकते हैं कि मदर एक्सिस के जो पास वाला भाग है वह तो पोस्टीरियर साइड है, और ब्रेड के पास वाला भाग क्या कहलाता है? एंटीरियर साइड कहलाता है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर ये क्या चीज है? इसके ब्रैक्ट्स हैं। ठीक है, दीज आर द ब्रैक्ट्स, ये इसके ब्रैक्ट्स हैं। तो ब्रैक्ट्स के पास वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? एंटीरियर साइड, और उसके मदर एक्सिस के पास वाला भाग क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर साइड। तो ये तो बच्चों बात हो गई मदर एक्सिस की, मात्र अक्ष की। जैसा कि अभी बताया मैंने कि जब फ्लावर सॉलिटरी टर्मिनल है तो उस केस में क्या होता है? जो फ्लावर है वो मदर एक्सिस के शीर्ष पर लगा हुआ है, और उस केस में फ्लावर का अर्थात जो फूल है उसका मदर एक्सिस से रिलेशन जो है सब प्रकार से बराबर है। ठीक है, तो उस केस में हम मदर एक्सिस को ड्रॉ नहीं करते। जब फ्लावर टर्मिनल है तो मदर एक्सिस को ड्रॉ नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्लावर की जो रिलेशन है, उसके पार्ट्स के जो रिलेशन है मदर एक्सिस सब जगह से बराबर है। लेकिन जब फ्लावर सॉलिटरी है और साइड से निकल रहा है तो उस केस में जैसा कि अभी बताया आपको कि पोस्टीरियर साइड्स एक शो होगी, और एक जो लीफ की तरफ है वो एंटीरियर साइड्स होगी। तो इस फ्लोरल डायग्राम में, जैसे कि हमने कैथेरेंथस रोजियर जिसको सदाबहार कहा जाता है, उसके अंदर हम अब जैसे फ्लावर की साइड दिखाई दे रही है, जब हमने फ्लावर का ये डायग्राम ड्रॉ किया पूरा, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो है हमेशा वो क्या कहलाता है? एंटीरियर साइड कहलाता है। यहाँ पर पिक्चर में आपको ये इसका एंटीरियर साइड है, और ये जो पीछे वाला भाग इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर साइड। अर्थात ये जो भाग है, ये जो एंटीरियर साइड जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है? ब्रेड की तरफ का पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर बाद में हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेड ड्रॉ किया है। तो ब्रेड यूं कह सकते हैं कि ब्रेड को हम एंटीरियर साइड पे ड्रॉ करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि ब्रेड की जो साइड होती है वो एंटीरियर साइड कहलाती है, और उसकी अपोजिट सामने वाली जो साइड है वो क्या कहलाती है? इसकी पश्चिम भाग कहलाती है, अर्थात पोस्टीरियर साइड कहलाती है। तो हमने अभी समझा मदर एक्सिस क्या है। अब प्लेन ऑफ द फ्लावर, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। पहला है, तीन प्रकार के प्लेन हम जनरली देखते हैं। पहला है मीडियन प्लेन, या जिसको हम पोस्टीरियर एंटीरियर प्लेन भी कहते हैं। जब हम फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द, ये फ्लावर की पोस्टीरियर साइड हो गई और ये फ्लावर की एंटीरियर साइड हो गई, मतलब फ्लोरल डायग्राम की। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो कि सेंट्रल से तो गुजर रहा है और फूल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है ना, पोस्टीरियर टू, फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड टू एंटीरियर साइड्स। तो ये जो प्लेन है, ये जो तल है, इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन प्लेन, और या इसको हम पोस्टीरियर एंटीरियर प्लेन भी कहेंगे, क्योंकि पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ है ना। तो ये क्या चीज, ये किस प्रकार का प्लेन है? मीडियन प्लेन क्या है? इट इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मदर एक्सिस एंड डिवाइडिंग द फ्लावर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यह जो एक्सिस है मीडियन प्लेन है, पोस्टीरियर एंटीरियर प्लेन है, ये पोस्टीरियर साइड से ड्रॉ होता है और फूल के सेंट्रल से गुजरता है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है, सेंटर से गुजर, कोई भी जो प्लेन होगा वो हमेशा फूल के सेंटर से गुजरेगा। तो ये पोस्टीरियर साइड से गुजरता हुआ, सेंटर से गुजरता हुआ एंटीरियर साइड की तरफ जाता है और ब्रेड की तरफ, ब्रेड को भी डिवाइड करता है। इस प्रकार का जो प्लेन होता है वो क्या कहलाता है? मीडियन प्लेन, जिसको हम पोस्टीरियर एंटीरियर प्लेन भी कहते हैं। दूसरा प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको हम पार्श्व या लेटरल प्लेन भी कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो फूल, इसमें जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द ट्रांसफर प्लेन या लेटरल प्लेन। ये क्या है? इट इज अ वर्टिकल प्लेन dividing the flower into again two equal halves, but it is situated at the right angle to the median plane। अर्थात यह भी फूल को, ये जो प्लेन है, अर्थात ये जो काट है,
ये भी फ्लावर के सेंटर से गुजर रहा है, लेकिन ये जो मीडियन प्लेन है उसके राइट एंगल पे गुजर रहा है। अर्थात जैसे ये मीडियन प्लेन था, तो जो लेटरल प्लेन है अर्थात जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो इसके राइट एंगल पर 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है ना, तो ये तो आपका ट्रांसफर प्लेन हो जाएगा, और ये कहलाएगा आपका पहला वाला जो हमने पढ़ा था वो मीडियन प्लेन है। तो मीडियन प्लेन के राइट एंगल पे ये प्लेन होता है। दोनों प्लेन में फ्लावर इक्वल भाग में डिवाइड हो रहा है। तीसरा है डायगोनल प्लेन, जिसको कि हम क्रॉस भी कह सकते हैं। यह वह वर्टिकल प्लेन है जो कि फ्लावर को दो इक्वल भाग में तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री बिटवीन द मीडियन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। जैसे कि इस केस में अगर हम ड्रॉ, यहाँ दिख रहा है आपको, ये डायगोनल प्लेन दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है? मीडियन और ट्रांसवर्स, ये जो मीडियन प्लेन है और जो ट्रांसफर प्लेन है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कहां से गुजरेगा? ये इस प्रकार से यहां से गुजरेगा, तो ये कहलाएगा इसमें डायगोनल प्लेन। तो इस पिक्चर में आप देख भी रहे हैं, यह तो पोस्टीरियर था और ये जो है लेटरल प्लेन है। इन दोनों के बीच में ये डायगोनल प्लेन निकल रहा है और ये यहां से लेकर के फुल सेंटर से गुजर के यहाँ पर जा रहा है। इसमें भी फ्लावर दो इक्वल भाग में डिवाइड हो रहा है। और यह जो डायगोनल प्लेन की आवश्यकता कहाँ होती है? स्पेशली इन द केस ऑफ टेट्रामेस फ्लावर्स, जो कि ब्रेसिकेसी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वहां पर फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो डायगोनल प्लेन पे सिचुएटेड होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि मस्टर्ड है, और भी क्रूसीफेरी के और भी मेंबर्स हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा तीनों प्लेन के बारे में। अब हम यह पढ़ते हैं कि फ्लोरल डायग्राम से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। इससे हमें कई प्रकार की इंफॉर्मेशन, फ्लोरल डायग्राम को देख करके कई प्रकार की इंफॉर्मेशन फूल के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सेक्स एंड सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है ना, मेल है या फीमेल है, इसके बारे में पता चलता है। और फ्लावर की सिमेट्री के बारे में पता चलता है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, उसमें ब्रैक्ट है या नहीं, ब्रैक्टिएट है, क्योंकि हम ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ तो ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है। उसमें फ्लोरल साइकिल के बारे में पता चलेगा कि उसकी जो फ्लोरल साइकिल है वो कैसी है, कितने नंबर की, टेट्रासाइक्लिक है या पेंटासाइक्लिक है, उसके बारे में पता चलता है। हर साइकिल के अंदर उसके पार्ट्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि अगर कैलिक्स है तो उसमें कितने सेपल्स हैं, कोरोला का चक्र है तो उसमें कितने पेटल्स है, उसकी संख्या के बारे में पता चलता है। पोजीशन ऑफ द फ्लावर पार्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो एक चक्र में जो फ्लावर पार्ट्स है, जैसे कि कैलिक्स में अगर सेपल है, ठीक है ना, तो उस केस में यदि ऑड सेपल संख्या है तो ऑड सेपल पोस्टीरियर साइड में है या एंटीरियर साइड में, ठीक है। इसके बारे में अभी हम इसको और पिक्चर से क्लियर करेंगे। एस्टिवेशन ऑफ द कैलिक्स एंड करोला एंड और पेरियंथ, हमें कैलिक्स के जो डिफरेंट पार्ट, मतलब जो सेपल्स है, इधर पेटल्स है या पेरियंथ अगर है, तो उसका विन्यास के बारे में पता चलता है कि भाई इस पर ट्विस्टेड है या उसके अंदर वेलवेट है या इम्ब्रिकेट है या क्विनक्विंशियल है, जो भी उसका एस्टिमेशन वो उस जो कि हम डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करते हैं। कोएशन एडिशन के बारे में पता चलता है। फ्लावर के पार्ट्स जो है, एक कोएशन क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, कि एक ही सर्कल के अंदर जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका आपस में जुड़ाव अगर है या नहीं है तो वो कोएशन कहलाता है। यदि दो डिफरेंट चक्र के आपस में युग्मन मतलब जुड़ाव है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन बोलेंगे। तो इसका पता चलता है। तो गेमोपेटलस है या गेमोसेपलस है या एपिपेटलस है, जिसमें कि दल से जुड़ा हुआ, अर्थात एक चक्र का दूसरे चक्र के सदस्यों से जुड़ाव। एंथर्स कैसे हैं? ये डाइथिकस है या ये द्विकोष्ठी है या एक कोष्ठी है? तो मोनोथिकस है, डाइथिकस, क्योंकि हम पिक्चर में उसको उसी के प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, उसका डायरेक्शन जो एंथर लोब है उसका स्प्लिटिंग जो डायरेक्शन है वो गाइनोशियम की तरफ है या पेटल की तरफ है। अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमिन्स, स्टेमिन्स का किस प्रकार से विन्यास है? पेटल्स के अकॉर्डिंग, पेटल्स के रिलेशन में, और एक चक्र में है या दो चक्र में है, और अल्टरनी पेटल्स है या ऑफ डिप्लोस्टेमिनस है, अर्थात कह सकते हैं कि पेटल्स के सम्मुख है तो ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कहलाएगा, और पेटल्स के मार्जिन पे अल्टरनेट पोजीशन पे है तो अल्टरनी पेटल्स कहलाता है। और यदि दल लग्न है तो उसकी भी हम कंडीशन उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी फ्लावर में, जैसे कि केसिया के फ्लावर में क्या होता है
स्टेराइल स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टेमिनोड कहते हैं। तो यदि हम फ्लोरल डायग्राम में ड्रॉ करते हैं इसका मतलब उसके अंदर स्टेमिनोड्स हैं, तो ये स्टेमिनोड्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति को भी दर्शाता है। कार्पल्स की अंदर वाले जो पोर्शन है फ्लोरल डायग्राम के अंदर, उसमें हम कार्पल की संख्या का पता लगता है हमें, वो यूनाइटेड है या अलग अलग है उसके बारे में। कार्पल में जो ओवरी का सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर लोक्यूल्स अर्थात कोष्ठ की संख्या का पता चलता है, हर कोष्ठ में कितने ओव्यूल्स है उसका पता चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, जो बीजांड न्यास अर्थात जो बीजांड का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा उसके बारे में पता चलता है। एक्साइल है, पैराइटल अर्थात जो बीजांड है ओव्यूल किस प्रकार से लगे हुए हैं, परिधि पे लगे हुए हैं, सेंट्रल एक्सिस पे लगे हुए हैं, मुक्त अक्ष पे लगे हुए हैं, इसके बारे में पता चलता है। कोएशन एंड एडिशन ऑफ द फ्लावर पार्ट्स, जब हम सर्कल को ड्रॉ करते इसमें सर्कल ड्राइंग करते हैं तो उसका पता चलता है, क्योंकि यदि कैलिक्स और कॉर्ला के बीच में अगर लाइन डली हुई है, लाइन लिख रखी है, हमने ड्रॉ करी तो पता चलता है कि एडिशन है। यदि खाली कोएशन है तो हम जैसे सेपल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो ये पता चलता है। और यदि किसी फ्लावर में जैसे अगर मॉडिफिकेशंस है, जैसे कि किसी आपको मैंने बताया था कि मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे सेपल्स एक बीक नुमा स्ट्रक्चर बना देती है जिसे हम स्पर कहते हैं, या कभी बोर्ड शेप भी होता है, तो हम वो भी उस फ्लोर डायग्राम में देख सकते हैं। और यदि कोई अबाउटिव मेंबर्स है तो उसको हम जनरली क्रॉस से बताते हैं, जैसे कि स्टेमिनोड्स में हम बताते हैं, तो अगर वो है तो उसको भी हम क्रॉस से क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका पता चलता है कि भाई क्रॉस है, इसका मतलब उसके अंदर कोई अबाउटिव मेंबर है, जैसे कि स्टेमिनोड्स में होता है। पोजीशन ऑफ द फ्लावर पार्ट्स टुवर्ड द मदर एक्सिस, फ्लावर पार्ट्स की जो पोजीशन है, मतलब ऑड सेपल किस तरफ है, एंटीरियर साइड में है या पोस्टीरियर साइड में, इसका पता चलता है हमें। और सबसे पहले ही हम ब्रैक्ट को ड्रॉ कर देते हैं, तो यदि ब्रैक्ट अगर है तो फ्लावर के सबसे नीचे की तरफ ब्रैक्ट की पोजीशन दिखाई देती है, इसका मतलब ब्रैक्टिएट फ्लावर है। और यदि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे चिप गया है, ब्रैक्टियोल्स यदि है तो उसको हम हमेशा फ्लावर के लेटरल साइड में ड्रॉ करते हैं। तो उस अगर वो ड्रॉ करा हुआ है तो हमें पता लग जाता है कि इसमें ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट हैं। तो एक फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला से भी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ कैसे किया जाता है। फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स होती हैं। हम कैसे फ्लोरल बड़ी कठिनाई होती है बच्चों को फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हमें जब हम ये बात तो तय है कि जब फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें फ्लावर बर्ड ही सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लावर के सारे पार्ट्स तोड़ते नहीं, एक एक का नंबर लेते हैं और उसको रिमूव करते जाएंगे। जब हम फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करने आ रहे हैं तो हमने कागज लिया, कागज पे सबसे ऊपर की तरफ हम एक छोटा सा राउंडेड सर्कल बनाते हैं, और ये जो सर्कल होता है वो उसकी मदर एक्सिस को शो करता है। क्या होता है, ये जो छोटा सर्कल जो बनाते हैं किसको शो करता है, ये मदर एक्सिस को शो करता है। और साथ साथ में ये भी उस जो सर्कल बनाया है उसको, यदि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है तो उसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं पिक्चर में थोड़ा बना के बता रही हूँ आपको, इस प्रकार से ये सर्कल हो गया। और यदि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है तो उसको हम या तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसके आगे दोनों ऐसे दो बिंदी लगा दी, प्रतिशत जिस प्रकार का साइन होता है, या फिर कई बार कुछ फ्लावर्स में इस प्रकार का साइन भी हम एक लाइन वाला ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक डॉट लगा दिया। डॉट किस प्रकार से, या तो हमने एक्टिनोमॉर्फिक का डॉट लगाया, इस प्रकार से डॉट लगाया, और या फिर हमने किसका डॉट लगाया, जाइगोमॉर्फिक का, ये साइन ड्रॉ कर दिया। और यदि फ्लावर में अगर ब्रैक्ट है तो यदि ब्रैक्ट अगर है तो हम क्या करते हैं, जो मदर एक्सिस जो हमने ड्रॉ करी है उससे कुछ स्थान छोड़ते हुए, फ्लोरल डायग्राम की जगह छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ हम ब्रैक्ट को ड्रॉ करते हैं। और यदि अगर ब्रैक्ट नहीं है तो हम सीधा ही मदर एक्सिस को ड्रॉ किया और फिर दूसरे सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, कैलिक्स कोरोला इनको ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक छोटा सा सर्कल बनाया विथ एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, और यदि ब्रैक्ट है तो दोनों मदर एक्सिस के डॉट और सबसे नीचे की तरफ ब्रैक्ट को बनाएंगे और उन दोनों के बीच में एक जगह छोड़ देंगे फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। और यदि
फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे है तो हमें मदर एक्सिस को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि फ्लावर्स के अंदर अगर ब्रैक्टियोल्स भी हैं, मतलब ब्रैक्टियोलेट फ्लावर्स है, तो हम क्या करेंगे, उस ब्रैक्टियोल्स का जो हम हर पार्ट का ट्रांसफर सेक्शन ही ड्रॉ करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ब्रैक्टियोल्स की जो ट्रांसफर सेक्शन है उसको ड्रॉ करेंगे। वो कहाँ करते हैं, फ्लावर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। जैसे कि एक ब्रैक्टियोल हमने इधर बना दिया, अभी हम पिक्चर में और भी देखेंगे इसमें, और एक ब्रैक्टियोल हम क्या करते हैं, इस तरफ बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो वह मदर एक्सिस को ड्रॉ कर रहा है, ये ब्रैक्ट को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, ब्रैक्टियोलेट को ये बता रहा है। तो ये ड्रॉ इतना कर दिया। तो हमने क्या किया, मदर एक्सिस ड्रॉ कर दिया विथ एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। अब और ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोस यदि है तो उसको भी ड्रॉ कर दिया। अब आता है जो फ्लावर के चारों इंपॉर्टेंट चक्र हैं, कौन कौन से, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशम एंड गाइनोशम। हम एक एक पार्ट को खोलते जा रहे हैं, फ्लावर के बर्ड को, एक एक पार्ट को। अब हम देखते हैं, अब हमको सेपल का चक्र ड्रॉ करना है फ्लोरल डायग्राम के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम सेपल्स ड्रॉ का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या क्या बातें नोट करनी होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द सेपल्स, नंबर ऑफ सेपल्स को हम देखेंगे भी, सेपल्स कितनी है ना, उस कैलिक्स के अंदर कितनी सेपल्स है, उसका अरेंजमेंट देखेंगे, मदर एक्सिस से उसका अरेंजमेंट देखेंगे, और उसका एस्टिवेशन देखेंगे, और आपस में जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, फ्यूजन देखेंगे उसका। ठीक है, इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, उसका उसका ट्रांसफर मीन सेपल्स का ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करेंगे, किसके बीच में, मदर एक्सिस और ब्रैड के बीच में। मतलब इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम सबसे बाहर की तरफ है ना, अभी तुमने ब्रैड डाला, अब सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर जो सर्कल होगा उसमें हम मदर, ये जो सेपल्स का चक्र को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करते अंदर बढ़ते जाएंगे, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हमने नंबर ऑफ सेपल्स को नोट किया तो हमें यह ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सेपल्स में ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड से मतलब कहते हैं सम या विषम, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं ऑड का मतलब हुआ विषम। ये जैसे कि 3 है, 5 है, तो ऑड नंबर ऑफ सेपल्स अगर है, यदि सेपल्स की संख्या अगर ऑड नंबर में आती, जैसे 3 आती है, 5 आती है, तो वो जो ऑड नंबर है वो कहाँ प्रेजेंट है, अर्थात ऑड नंबर मदर एक्सिस की तरफ है। ठीक है, मतलब वो पोस्टीरियर साइड में है या वो एंटीरियर साइड में, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उस ऑड सेपल को ड्रॉ करेंगे, अर्थात ऑड सेपल को हम देख लेंगे फ्लावर बर्ड के अंदर कि वो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है या पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑड सेपल को हम ड्रॉ करते हैं, मतलब अपोजिट टू मदर एक्सिस है या अपोजिट द ब्रैक्ट है। सेम, तो अब हमने सेपल्स को ड्रॉ कर लिया, यदि आपस उसका एस्टिवेशन भी ड्रॉ कर दिया, वेलवेट किस प्रकार से उसको, उसी प्रकार से उसका ट्रांसफर सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। और आपस में अगर जुड़ी हुई है, गेमोसेपलस है, तो सेपल्स के मार्जिन को, हर सेपल के मार्जिन को आपस में जोड़ दिया जाएगा, और यदि वो अलग अलग है तो उसको जोड़ा नहीं जाएगा। सेम प्रोसीजर हम पेटल्स के लिए भी नोट करेंगे, और पेटल्स के अंदर भी हम वही बातें पहले नोट करेंगे, जैसे कि पेटल्स की संख्या, उसका नंबर देखेंगे, उसका अरेंजमेंट देखेंगे, अर्थात उसका विन्यास देखेंगे, और आपस में वो जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है उसके बारे में नोट करेंगे, और उसके बाद में हम पेटल्स का चक्र को ड्रॉ करेंगे। एक बात आप विशेष यहाँ ध्यान रखें बच्चों, कि जब हम पेटल्स ड्रॉ करते हैं तो एक नियम है कि सेपल्स के ऑल्टरनेट पोजीशन में ही पेटल्स को ड्रॉ किया जाता है। अर्थात जैसे कि अगर मैं ड्राइंग यहाँ बना के आपको बताऊं, तो जैसे सपोज मान लो हमने ये 2 सेपल है, ठीक है, तो अब पेटल अगर हमको ड्रॉ करनी तो इसके सामने नहीं आएगी, क्या आएगी, इसके ऑल्टरनेट में आएगी, अर्थात 2 सेपल के बीच में अब पेटल को हम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा, ये बिल्कुल ये तरीका सही है, और लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली, हालांकि अपवाद जरूर से होते हैं, ऐसा इस प्रकार से ड्रॉ नहीं करेंगे, 2 सेपल है तो यहीं पे 2 ये पेटल ड्रॉ कर दी, तो ये तरीका वैसे गलत है, ये एज ए रूल नहीं है। रूल ये है कि पेटल्स की पोजीशन हमेशा ऑल्टरनेट होती है। ऑल्टरनेट से मतलब हुआ कि 2 सेपल के बीच में अगला एक पेटल आएगा। ठीक है, देन यदि फ्लावर अगर जाइगोमॉर्फिक है, तो जो पेटल्स की जो क्यों जाइगोमॉर्फिक है, क्योंकि उसके पेटल्स की जो साइज है वो कैसी है, अनइक्वल है। और तो हम इसी प्रकार से सेपल्स और पेटल्स दोनों के लिए हम इस बात को
नोट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सेपल और पेटल को ड्रॉ करेंगे। यदि स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि कई फ्लावर ऐसे हैं, जैसे कि डेल्फिनियम होता है, उसमें क्या होता है, सेपल और पेटल क्या करती है, एक स्पर बना देती है, एक बीक बना देती है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, जिस पार्ट से वो जो स्पर बन रहा है उसको एक लूप की तरह ड्रॉ कर देते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट के पीछे से। जैसे कि हम डेल्फिनियम में अभी देखेंगे, जैसे मान लो कैलिक्स है, तो कैलिक्स को इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया जाता है। उसी के अंदर पेटल का भी अगर स्पर बन रहा है तो पेटल को उसके अंदर इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया जाता है। बाकी जो चक्र अगर पेटल वो कुछ जो वो नहीं बना रही है, अगर स्पर नहीं बना रही, तो नॉर्मली हम उसको इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ये स्पेशल केस में है जहां पर कि जो पार्ट, मतलब सेपल का जो पार्ट बना रहा है या पेटल का कोई पार्ट बना रहा है, पर्टिकुलर एक ही सेपल कन्वर्ट हो रही है स्पर में या पांचों सेपल बना रही है। जैसे कि एक्विलिजिया में प्लांट में क्या होता है, जो 5 पेटल होती है, पांचों पेटल पीछे से एक स्पर बनाती है, तो हम पांचों में स्पर बना देंगे। उस केस में हम पांचों को पीछे से एक लूप की तरह ड्रॉ कर देंगे। तो ये स्पेशल केस होते हैं, हर एक में ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि यदि सेपल या पेटल्स के जो पार्ट है वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, उनके एज को, उनके मार्जिन को जोड़ दिया जाता है। फ्लोरल डायग्राम के अंदर मतलब गेमोसेपलस है या गेमो पेटलस है या पेरियंथ है, तो उसको आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे कैसे कि जैसे ये सेपल है, सपोज ये दूसरी सेपल है, तो इनको आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और नहीं है तो उनको अलग अलग रखा जाता है। यदि एपिपेटलस कंडीशन है, अर्थात दल लग्न कंडीशन है, जैसे कि दल लग्न का मतलब हुआ कि स्टेमिन्स जो है वो पेटल से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ ए लिंक बिटवीन द स्टेमिन्स एंड द पेटल्स। उसके बीच में एक रेडियल लाइन जोड़ दी जाती है। जैसे कि ये पेटल है और स्टेमिन्स यहाँ प्रेजेंट है सपोज, ठीक है, तो उस केस में एक लाइन से उसको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं। अब ये सब आपको हम फ्लोरल डायग्राम में आपको और दिखाएंगे। तो ये, और बाकी अगर नहीं जुड़ी हुई है तो उस केस में हम किस प्रकार से डालते हैं, इस प्रकार से, खाली इस प्रकार से स्टेमिन्स को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये तो दल लग्न वाला हो जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। तो अभी हमने सेपल को ड्रॉ कर लिया, पेटल को ड्रॉ कर लिया और स्पेशल कैरेक्टर को भी ड्रॉ कर दिया। अब बात आती है स्टेमिन्स की। स्टेमिन्स, जब हम स्टेमिन का चक्र अर्थात एंड्रोशियम के चक्र को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें फिर क्या बातें ध्यान, सबसे पहले क्या क्या नोट करना होता है, नंबर ऑफ स्टेमिन्स को नोट करना होता है कि स्टेमिन कितने हैं, उसके स्टेमिन कितने चक्र में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ वर्ल्स को नोट करना होता है कि कितने चक्र में प्रेजेंट है, उनका आपस में कोहेजन है या एडनेशन है, अर्थात उसके चक्र आपस में, उसके सदस्य स्टेमिन्स आपस में जुड़े हुए हैं या स्टेमिन्स किसी पीछे वाले दल अर्थात पेटल से जुड़े हुए, उसके बारे में नोट करते हैं। तो इन सब बातों को पहले नोट किया जाता है और इन सब, और साथ साथ में जो एंथर्स हैं, स्टेमिन्स के ऊपर लगे हुए जो एंथर्स हैं, उनकी पोजीशन, मतलब वो इंट्रोर्स अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, इसकी पोजीशन को नोट करके इन सब बातों को हम पहले नोट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, ये जो स्टेमिन्स हैं उसको पेटल्स के अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं फ्लोरल डायग्राम के अंदर। तो स्टेमिन्स को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि इट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर्स, क्योंकि एंथर्स की ट्रांसफर सेक्शन की तरह ही इसको पूरा स्टेमिन फिलामेंट तो हम शो नहीं कर सकते हैं आपस में इतना पूरा, तो हम उसको एंथर्स के ट्रांसफर सेक्शन की तरह ही इसको ड्रॉ करेंगे। इंपॉर्टेंट बात जैसे कुछ फ्लावर्स में होती है, ऑफ डिप्लो स्टेमिनस कंडीशन यदि है, मीन अपोजिट टू पेटल्स। ऑफ डिप्लो मैंने पहले भी पढ़ाया था कि ऑफ डिप्लो का मतलब ये होता है कि जो स्टेमिन्स हैं वो दो चक्र में, डिप्लो एंड ऑब। तो यदि स्टेमिन्स दो चक्र में और उस केस में जो बाहर वाला चक्र है उसका स्टेमिन्स अपोजिट टू पेटल्स है, पेटल्स के जस्ट सामने प्रेजेंट है, तो उसमें भी जब ड्राइंग करेंगे हम फ्लोरल डायग्राम की, तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें कहाँ प्रेजेंट इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था पिछली उस स्लाइड में, तो उसको हम पेटल्स के अपोजिट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ऑफ डिप्लो स्टेमिनस में क्या हुआ, जो आउटर चक्र है, ठीक है ना, उसके अंदर जो स्टेमिन्स होता है वो क्या होता है, बाहर वाले चक्र का जो स्टेमिन्स है वो अपोजिट टू पेटल्स होता है। तो अपोजिट टू पेटल्स का मतलब यहाँ पर ये इस प्रकार से हो गया। और डिप्लोस्टेमिनस में क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये ऑफ डिप्लोस्टेमिनस है, ऑल्टरनी पेटल्स है या अपोजिट टू पेटल्स है, इसका हम ध्यान रखेंगे। और यदि कोई स्टेराइल स्टेमिन्स है
जिसको कि हम स्टेमिनोड्स कहते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का भी ये साइन है, ये एस्टेरिस्क लगा देंगे या फिर एक क्रॉस का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अब आती है सबसे अंदर वाले चक्र की बात, जो गाइनोशियम कहलाता है। इसमें भी गाइनोशियम को भी हम उसके ट्रांसफर सेक्शन, ओवरी के ट्रांसफर सेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ओवरी का टीएस काटा जाता है, और ओवरी का जब टीएस काटा जाता है तो उसमें क्या क्या बातें नोट करते हैं, उस जो जिसको कि हम जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कार्पल्स, कार्पल्स में मतलब संख्या कितनी है, वो जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, और उसके कार्पल्स में ऑड नंबर है या इवन नंबर है तो उसकी पोजीशन को ड्रॉ किया जाता है कि इवन जो ऑड जो कार्पल है वो पोस्टीरियर साइड पे आनी चाहिए, एंटीरियर साइड पे विन्यास उसमें प्रेजेंट है उसको नोट करेंगे, जुड़ी हुई है या अलग अलग है उसको नोट करेंगे, स्टाइल के अंदर स्टाइल की संख्या कितनी है उसको देखेंगे, और इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन तो हमें देखना ही है सेक्शन काट करके कि मार्जिनल है, बेसल है, पैराइटल है, एक्सेल है, जो भी है, और हर जो लोक्यूल है उसके अंदर ओवल्स की संख्या कितनी, इन सबको सेक्शन काट के देख लिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका सेंटर में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे चक्र को हमने देख लिया। मदर एक्सिस हमने देखा, उसके बाद में यदि ब्रैक्ट है तो ब्रैक्ट को ड्रॉ करना सीखा, ब्रैक्टियोल यदि है तो जो लेटरल साइड में ड्रॉ करना सीखा, और उन दोनों के बीच में अर्थात मदर एक्सिस और ब्रैक्ट के बीच के जो पोर्शन है, जो कि फ्लोरल डायग्राम का जो बचा पूरा जो भाग है, कैलिक्स, करोला, एंडोशम, गाइनोशम, इसके बारे में ड्रॉ करना भी हमने सीखा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप सबने इतना सब सीख लिया है। ये कुछ पिक्चर्स है जिसके द्वारा और भी अपना क्लियर हो जाएगा। एक कैथेरिन्थस रोजियस का ये एक फ्लोरल डायग्राम है जिसमें फूल को अलग, इसमें अलग अलग लेवल पे सेक्शन से आपको क्लियर हो रहा है कि जैसे कि इसमें ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो अलग अलग सेक्शन में जैसे कि अभी पूरा फ्लोरल डायग्राम है, इसके अंदर ये जो आपको बी इसमें बी सेक्शन है, इसमें ये पूरा दिखाई दे रहा है। फिर सी सेक्शन में इसकी ब्रैक्ट के थ्रू सेक्शन है, इसकी एपिकैलिक्स इसमें सॉरी कैलिक्स के सेक्शन थ्रू सेक्शन आ रहा है। डी पार्ट में एपिपेटलस कंडीशन आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पर ये, ठीक है। ई पार्ट में आपके एंथस दिखाई दे रहे हैं कि डाइथिकस है या मोनोथिकस है, इसमें डाइथिकस होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और एफ पार्ट में इसकी पेटल्स का चक्र भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर है इसकी जो पेटल्स है वो ऊपर की तरफ है ना, इसमें ऊपर, क्योंकि ये गेमो पेटल्स का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ये पेटल्स किस प्रकार का अरेंजमेंट है, एस्टिवेशन को ये इसके शो कर रहा है। और ये कंप्लीट कैथेरिन्थस रोजियस का फ्लोरल डायग्राम है। इसमें ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि ये मदर एक्सिस भी है और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। फिर ये जो बाहर वाला जो चक्र आपको दिखाई दे रही है, ये कैलिक्स के चक्र है, ये एक ब्रैक्ट को दिखाई दे रहा है, को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये जो चक्र वो दिखाई दे रहा है आपको, वो कोरोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताया अभी आपको मैंने, ये कैलिक्स को शो कर रहा है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये करोला हो गया। फिर ये इसके क्या कहलाते हैं, ये क्या भाग है इसके, स्टेमिस के एंथर लोब दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो बता रहा है ये एपिपेटलस दल लग्न है, ठीक है ना, ये क्या चीज है, ये दल से जुड़े हुए हैं, दल लग्न, तो ये दल से जुड़े हुए हैं, ये इसके पोर्शन है जिसको कि हम एपिपेटलस कंडीशन में कहते हैं। और ये अंदर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका प्लेसेंटेशन को शो करता है। जब हम फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हर एक के सिंबल अलग अलग, मदर एक्सिस को इस प्रकार से बनाया जाता है, और साथ में एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी शो होनी चाहिए, कि मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं, या तो इस प्रकार से ड्रॉ करें या फिर इस प्रकार से। इसमें ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये जाइगोमॉर्फिक है। कैलिक्स को ड्रॉ करने का एक तरीका अलग है, इसके हमेशा एक छोटा सा तीखा निकाला जाता है ना, ये इस प्रकार से, इसका हर एक का फिक्स पैटर्न है, तो पता लगता है कि भाई ये कैलिक्स है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। करोला को थोड़ा सा फिलअप करके ऐसा गोल खाई चंद्रकार, अर्ध चंद्रकार आपको ये दिखाई दे रहा है आपको ना, इस प्रकार से ये इसको सॉरी ये इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसके अंदर ना। यदि करोला के अंदर कोई नेक्ट्री जुड़ी हुई है साथ में लगी, तो इसको इस प्रकार से ये अंदर की तरफ नेक्ट्री बना दी जाती है। स्टेमिनोड्स को क्रॉस से बनाया जाता है। डाइथिकस है तो इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, या तो ये भी तरीका है कई जगह पर, और ये भी तरीका होता है। मोनोथिकस है, एक कोष्ठी, तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। मोनोकार्पलरी है तो ये ऐसे दिखाई देगा ना,
एक कार्पल बना दी, उसको जोड़ दिया यहाँ पर, और ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन बना दिया। बाई कार्पल है जैसे कि सरसों में दिखाई देता है, ऐसा बता दिया। ये अलग अलग पिक्चर्स हैं। और यदि कोई नेक्टर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट है कार्पल के, तो उस कार्पल के चारों तरफ एक नेक्टर सीक्रेटिंग सर्कल को ड्रॉ कर दिया। मोनोएडल्फस जैसे कि मालवे सीम होता है, तो सारे स्टेमिन्स को यहाँ पे, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेमिन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये अंदर सारे स्टेमिन्स को जोड़ दिया, जो कि एक पॉली मोनोएडल्फस ट्यूब इसमें दिखाई देती है। फूल के एलएस में ये सब जो अब आपको यहाँ भी क्लियर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये फ्लावर का ब्रैक्ट है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ये इसकी फ्लावर की स्टाइल है। तो ये जो चक्र दिखाई दे रहा है, ये पेटल का चक्र दिखाई दे रहा है। फिर ये सेपल का चक्र दिखाई दे रहा है, ये सेपल्स को शो कर रहा है इसके अंदर। इसमें सेपल्स को यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, सेपल्स शो हो रही है। फिर ये इसमें स्टेमिन शो हो रहे हैं। और ये अंदर वाला भाग किसको दिखाई दे रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ओवरी के अंदर इसके ओवल्स को शो कर रहा है। और नीचे क्या है इसमें, ये ब्रैक्ट का पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपको और इसमें क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एनाग्लिस आर्वेंसिस का हमने पिक्चर इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये डॉट बता रहा है इसकी मदर एक्सिस को, नीचे ये बता रहा है इसके अंदर ये इसका ब्रैक्ट दिखा रहा है। ये बाहर वाला जो भाग है वो किसको दिखा रहा है, कैलिक्स, जिसको हम के से फ्लोरल फॉर्मा में ड्रॉ करते हैं। ये जो लाल से दिखाई दे रहा है, ये करोला को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप देख रहे हैं विन्यास भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये जो विन्यास कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो एक जा रहा है, फिर इसको दूसरे को टकरा है, ये वापस दूसरे को टकरा है। तो ये किस प्रकार का, ट्विस्टेड प्रकार का एक्सटेंशन है कैलिक्स में। करोला के अंदर भी आपको ट्विस्टेड प्रकार का दिखाई दे रहा है। फिर ये जो दिख रही है आपको, इसमें इसमें दिख रहा है कि जो स्टेमिन का जो फिलामेंट है वो हेयरी है, तो यहाँ पर अपन ने हेयर्स डाल दिए। और ये डाइथिकस कंडीशन दिखाई दे रही है। ये इसमें फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवल्स इसमें यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये फ्लोरल डायग्राम से आपको पिक्चर इसकी क्लियर हो रही है। अब हम और भी एग्जांपल, जैसे कि हमने कुछ जैसे आपको बताया था मैंने कि डेल्फिनियम में क्या होता है, स्पर बन जाते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया भी था उस डायग्राम में। तो ये देखो, ये जो ड्रॉ, ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये बीक बन रही है, ठीक है ना। तो ये जो बीक बन रही है, ये किसको, स्पर को शो कर रही है। तो कैलिक्स के द्वारा भी बन रही है और अंदर वाले भाग करोला के द्वारा भी ये बन रही है। तो इसको एक के अंदर इसमें डली हुई होती है, इस प्रकार से इसको शो करते हैं। स्टेमिन्स 3 इसमें इस प्रकार के चक्र में दिखाई दे रहे हैं, स्पाइरल चक्र में। तो ये स्टेमिन्स ड्रॉ कर दिए। ब्रैक्ट इसके अंदर है, तो ये ब्रैक्टियोल्स इसमें प्रेजेंट है, तो ब्रैक्टियोल दिख रहे हैं। ये क्या है, इसके ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अब हम आइए तो ये भी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें सॉरी, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये इस प्रकार से होना चाहिए, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, ये इसमें गलत है। तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को शो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। और एस्टिवेशस में डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है। ये इसमें ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है, ब्रैक्टियोल्स दिखाई दे रहे हैं ये दो, ठीक है। ये मटर का एग्जाम्पल है। ये सोलोनेसी का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर की सोलन प्लेसेंटा है ना। ये जो आपको पोर्शन दिखे, इसकी कैरेक्टर है सोलोनेसी मेंबर्स में कि जो प्लेसेंटा होता है वो फूला हुआ होता है बीच में से, और कुछ एंगल्स पे 45 डिग्री एंगल पे ये मुड़ी हुई होती है। इसकी जो प्लेसेंटा वो मुड़ी हुई होती है, कह सकते हैं कि ओवरीज में ट्विस्ट होती है। और एक्सेल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, दल लग्न इसमें स्टेमिन्स ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एक रोजेसी का मेंबर है, जिसमें कि सारे जो खूब सारे इसमें ये एंथर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे इसमें स्टेमिन्स होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर रोजेसी के अंदर ये कंडीशन दिखाई देती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करने का तरीका सीखा, उसकी टर्मिनोलॉजी देखी, और उसके अंदर जो उसको सिंबॉलिक किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में सीखा। थैंक्स।